हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें उसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनसे संबंधित सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, इसके अलावा पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इस तरीके से परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी प्रमुख संख्याएं हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ये मैंने बेसिक नॉलेज से संबंधित यहाँ पर वीडियोज स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मतलब टॉपिक वाइज, जैसे संख्या पद्धति है, वर्गमूल, घनमूल है, लासा मासा है, ठीक है, ठीक है, और लाभ हानि है, प्रतिशत है, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनको स्टार्ट करने से पहले मैंने ये स्टार्ट इसलिए की है, बेसिक बेसिक मैथ्स को इसलिए स्टार्ट किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन सब चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसमें जीरो नहीं आता है। ठीक है, जीरो को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखने में काफ़ी सरल लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे देखिए, पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें जीरो को, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें जीरो को ऐड कर दे तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जीरो से लेकर अनंत तक होती हैं, जबकि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो ऐड करके करना है, और जो प्राकृतिक संख्या है उसमें जीरो नहीं होता है, बाकी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, वे सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं क्यों लिखा है? क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, तो जीरो का कोई को विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए जीरो लिए नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्राकृत संख्याएं बोला जाता है। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो भी संख्या, जैसे 18 है, दो से भाग करिए 9 आ गया, पूरी पूरी विभाजित हो रही है, मतलब ये सम संख्या है। जो भी, मतलब दो से जिसको भी भाग दो और दो से पूरी पूरी तरह कट जाए वो क्या हो कहलाएगी? सम संख्या। पहचान क्या है उसकी? पहचान भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, जैसे 10 है, देखिए इसमें इकाई का अंक 0 है। 22 है, इसमें दहाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 है। 64 में इकाई का अंक 4 है, 86 में 6 है इकाई का अंक, और 98 में 8 है। इसी तरीके से 800 892 है, अगर 892 है तो 2 देखिए, ये देखिए इसी में आ रहा है, तो ये सम संख्या है, ये दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं ऐसी हैं जिनकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद है विषम संख्याएं। इसमें ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? वे सभी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती, जैसे देखिए 81 है, ठीक है, तो 81 को अगर आप लोग भाग देंगे तो ये दो से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि दो से विभाजित होने के लिए 0 2 4 6 8 ये संख्याएं इकाई में होनी चाहिए, जबकि इसमें इकाई में 1 है, इसलिए ये विषम संख्या है। यहाँ पे देखिए पहचान दी गई, यदि इकाई का अंक क्या हो? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 हो अगर इकाई का अंक, तो ये विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए 871 में इकाई का अंक 1 है, तो ये विषम संख्या है। 683 में 3 है, 275 में 5 है, 387 में 7 है, और 489 में 9 है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। पहचानने का तरीका यहीं पे है, 1 3 5 7 9 ये आपके इकाई में होने चाहिए। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पे देखिए, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या किसी भी संख्या से, मतलब कोई भी संख्या, जैसे 4 है, 4 4 एकम 4, तो देखिए खुद से तो कट ही रही है, इसके अलावा एक से भी, एक चक्कू 4 एक से भी कट रही है, इसके अलावा भी ये कट जाएगा। जैसे 4 है, ये देखिए आप 2 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए एक के अलावा,
उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 4, 6, 9, 15, 38। जैसे देखिए 4 है, ये 4 से कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो देखिए सभी से कट रहा है। 6 है, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। 9 है, 3 से कट जाएगा। 15 है, 3 और 5 से कट जाएगा, एक और। ठीक है, इस तरीके से ये किसी अन्य संख्या से ये कट रहे हैं तो वो कही जाएंगी भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो संख्या स्वयं से या तो विभाजित हो या एक से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर्स। जैसे 2 है, ठीक है, दो दो किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, या तो एक से कटेगा, एक दूनी 2, ठीक है, या फिर 2 एक कम 2, ठीक, या तो 2 से, मतलब 2 मतलब स्वयं से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये कट जाए। इसी तरीके देखिए 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ पे नोट में यहाँ पे दी गई है चीज़ें कि एक एक अगर जैसे देखिए भाज्य अभाज्य की बात हुई तो पूछा जाएगा एक भाज्य है कि अभाज्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है अक्सर, जितने भी एग्जाम है उनमें अक्सर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, ये आप लोग ध्यान रखिए। और जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि सम संख्याएं क्या हैं जो 2 से विभाजित हों, 2, 4, 6, 8। तो देखिए 2 तो किसी अन्य से भाज्य नहीं हो रही है, जबकि 4 2 से कट जाएगा, 6 3 और 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा। इस तरीके से ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये 2 जो है संख्या, ये सम भी है और अभाज्य संख्या भी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है अक्सर, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन 2 कैसी संख्या है। ठीक है, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। ये बहुत ही कम लोगों को पता है सह अभाज्य संख्या क्या होती है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये लोगों को काफ़ी कम लोगों को पता है। 2 प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका मासापा 1 हो, अर्थात उनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड मतलब फैक्टर ना हो। जैसे देखिए मासापा कितना होना चाहिए, 2। अगर आप लोग इसका ठीक HCF निकालेंगे, मतलब मासा निकालेंगे, मासा इसका कितना निकलेगा, 1। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है मासा लेते समय, मासा निकालते समय, तब उसका जो मासा होता है वो 1 हो जाता है। तो 2 और 3 का अगर मासा निकालेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि इसमें और कुछ होगा ही नहीं। 3 5 है, 13 और 15 है, मतलब इसका मासा आप निकालिए दोनों संख्याओं का, अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो 1 होगा, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर कर दिया जाए 8 और ठीक है 14, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि 8 से ये नहीं कट रहा है तो ये सहअभाज्य कह दो इसको, ये भी सहअभाज्य नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 सत्ते 14। 2 से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, 2 से देखो 8 भी कट रहा है, 2 से 14, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जबकि देखिए 13 और 15 ऐसे हैं, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इसको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी पूछा जाता रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे हैं कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, P/Q मतलब A/B, इस तरीके से, मतलब x 1/2, इस तरीके से जो भी संख्या लिखी जाती हैं P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 ना हो। ये नहीं है कि 1/0 लिख दीजिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, 0 में मतलब हर में 0 कभी नहीं हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि Q का मान 0 ना हो। जैसे 22/7, ये देखिए परिमेय संख्या है 22/7। -3/5, ये माइनस की ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 3 5 और 7 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या होती है, जैसे 3 लिखा है उसके नीचे अपने आप 1 तो होता ही है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले कंफर्म कर दिया कि 3 5 7 ये सारी प्राकृत संख्याएं एक है, 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो, तो ये सारी परिमेय संख्याएं होंगी। और लिखा है 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि 0 क्या है, तो 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे पाई, √2, -√3, √5। ठीक है, अब पाई की वैल्यू देखिए, आपने परिमेय संख्या में लिखा था 22/7। 22/7 क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है। अगर जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे लिखा था, परिमेय संख्याओं में देखिए ये लिखा है 22/7, तो 22/7 परिमेय होगी, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय होगी, क्योंकि जितने भी साइन होते हैं, मतलब अगर कोई भी चिन्ह है तो चिन्ह अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि अगर उसका मान रख दिया जाए 22/7 इसका, तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी प्रमुख चीज़ें थी वो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अगली वीडियो में हम लोग चर अचर राशियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु हैं, जैसे घातांक एवं करणी से भी संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो उसमें डिस्कस करेंगे, घातांकों से संबंधित, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग घातांक से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं पे घातांक का नियम लग जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग चर अचर राशियाँ और घातांक के जो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग ये करिए जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे से और अच्छे तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।